हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सौरभ सिंह आज लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इसको जानते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर आते हैं। तो इस तरह के पैटर्न के जो क्वेश्चंस हैं इसे आप सॉल्व करना ज़रूर सीख लीजिए, क्योंकि बड़े क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में नहीं आते हैं। एग्जामिनेशन में हमेशा क्वेश्चंस छोटे आएंगे बट ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे। वो आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहता है, आपके माइंड की शार्पनेस चेक करना चाहता है। आपसे कैलकुलेटिव एग्जामिनेशन की अपेक्षा नहीं करता वो, क्योंकि कैलकुलेशन बेस्ड एग्ज़ाम नहीं होता वो एग्ज़ाम। तो बस शॉर्ट में कितने कम टाइम में आप स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये चेक करना होता है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? मतलब कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 1.44 गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। यानी कोई भी धन रहा होगा वो अपने आप का 1.44 टाइम्स हो जाता है। कितने सालों में? 2 सालों में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। वहाँ पर आप क्या करेंगे, शुरुआत में अगर प्रिंसिपल 1 रुपये रहा होगा तो बाद में कितना हो गया होगा? 1.44 टाइम्स। यही कह रहा है ना क्वेश्चन। शुरुआत में 1 रहा होगा अगर, तो बाद में 1.44 हो जाएगा। कितने वर्षों में हो जाएगा? 2 वर्षों में। तो जो टाइम दिया होता है 2 वर्षों में, इसी टाइम के आधार पर हम यहाँ पर सवाल को हल करेंगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दशमलव हटाएंगे तो ये बटे होकर के दशमलव का स्थान पर एक 00 हो जाएगा। तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे 100 रेशियो 144 हो जाएगा। ठीक है, 100 रेशियो 144। अब यहाँ पे 2 वर्षों में कहा गया है तो इसका मतलब ये है कि 2 वर्षों में होता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस क्वेश्चन में इस रेशियो का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो वर्गमूल पहले निकालिए। तो यहाँ पे अंडर रूट कर दीजिए। अंडर रूट कर देंगे, ये कितने का वर्गमूल है? 10 आ जाएगा यहाँ पर। रेशियो ये कितने का है? 12 का। 10 10 में 100, 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 आएगा। 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12 आएगा। वर्गमूल निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, इसको तोड़ दीजिए और जोड़ा बना लीजिए। जो जोड़े बन जाए वो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब आया ये कि रेट आ गया हमारे पास। ये रेट यानी दर, ये हमें मिल गया। क्या? दर मिल गया कि पैसा 10 रुपये रहा होगा तो 12 रुपये हो जाएगा। कितने सालों में? 1 साल में। ये जो आया वो 1 साल का आया। यहाँ ऊपर जो था वो 100 से 144 वो 2 साल के बाद का था, लेकिन जब हमने वर्गमूल निकाल लिया इसका तो वो 1 साल का आ गया। तो 10 से 12 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है? अंतर बराबर 2 का। इसलिए रेट, दर कितने हो जाएंगे? दर कितने हो जाएगा? दर लिख दे रहे हैं हम, दर को आर से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे। ठीक है, कितने का अंतर है? 2 का अंतर है, बटे कितने रुपए हो शुरुआत में रहे होंगे? शुरुआत में 10 रुपये रहे होंगे तो 10 रुपया 100 से गुणा कर दिए तो रेट आ जाएगा 10 दूनी 20%, यानी रेट आ गया इसका 20%। ठीक है, यही आंसर हो गया आपका। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत आसान है। आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी आसानी से लग जाते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कितना रुपया था, कितना रुपया हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपने आप का 2.25
गुना हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। गुना से मत डरिए कि गुना हो जाता है तो इसका मतलब है इतने टाइम्स। सीधे सीधे समझिए, अगर 1 रुपया शुरुआत में रहा होगा तो बाद में 2.25 रुपये हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ भी वही लगाएंगे, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। प्रिंसिपल कितना शुरुआत में 1 रुपये रहा होगा तो 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2.25। इसको दशमलव हटाएंगे तो यहाँ से बटे 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 रेशियो 225। ठीक है, ये 2 ईयर में, कितने वर्ष में, 2 वर्ष में। इसलिए 1 वर्ष में कितना होगा, √100 √225। वर्गमूल निकालना है क्योंकि इसने यहाँ समय दिया है 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष देगा तो वर्गमूल निकालेंगे, 3 वर्ष देगा तो घनमूल निकालेंगे, 4 वर्ष देगा तो उसका 4 टाइम्स का निकालेंगे, उसका रूट निकालेंगे। ठीक है, यानी 4 का जोड़ा बनाएंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 100 का वर्गमूल 10, और ये 225 कितने का वर्गमूल है, 15 का। 15 का 2 बार गुणा करेंगे 225 आएगा। यहाँ से यहाँ अंतर कितने का है, 5 का है। इसलिए दर बराबर हो जाएगा 5 बटे कितना शुरुआत में रहा होगा, 10 गुणे 100 कर देंगे, प्रतिशत में आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया, 10 दाम 110 बचे 50%। ठीक है, 50% ये आ गया दर आपका। समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन भी आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। सेम फर्स्ट पैटर्न पर ही ये क्वेश्चन था, जैसे पहला क्वेश्चन था वैसे ही दूसरा भी क्वेश्चन है। कोई टफ नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आसानी से शांत होकर के समझिए, क्वेश्चन आराम से समझ में आएगा और लग जाएगा। ठीक है, फार्मूले के पीछे मत भागिए, कंसेप्ट के पीछे भागिए। फार्मूला तो बहुत ही ज़्यादा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो, इन सब को ले करके अगर आप फार्मूले से ही पढ़ते रहेंगे तब तो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, चलिए आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि ₹27 चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 64 रुपये हो जाते हैं तो दर ज्ञात करिए। यानी कि ये कह रहा है 27 रुपया था शुरुआत में, 64 रुपये हो गया, कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर से वही प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, प्रिंसिपल 27 रुपये था, अमाउंट 64 रुपये हो गया 3 वर्षों में। इसलिए 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लगाएंगे, छोटा सा 3 लिखेंगे क्योंकि घनमूल निकालना है। 27 रेशियो 64 घनमूल। कैसे निकालते हैं घनमूल, हमने बताया था 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 तरीका 9 तरीक 27 रेशियो 4 चौके 16 चौके 64, जोड़ा बन रहा है। 3 यहाँ लिखा है तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, तो 3 का जोड़ा बन गया तो 1 3 बाहर आ गया। रेशियो 3 यहाँ लिखा है, 3 का जोड़ा बनाएंगे तो इन तीनों की जगह पे 1 4 बाहर आ गया। ठीक, तो 1 साल में रेशियो ये रहा, तो ये से ये रहा, तो यहाँ से क्या हुआ, अंतर कितने का आया, 1 का। इसलिए दर बराबर क्या हो जाएगा, अंतर बटे शुरुआत में कितना रहा होगा, मूलधन 3 रुपये गुणे 100, 100 से भाग दीजिए, 33 3 99, सही 1/3। ठीक है, परसेंटेज इतना %, यानी दर आ गया 33 सही 1/3%। समझ में आया क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस को आप बार बार ऐसे ही सॉल्व करेंगे। इस तरह के पैटर्न पे जब भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह सॉल्व करिए, आपको ज़्यादा फार्मूले याद रखने की ज़रूरत नहीं। सिंपल रेशियो मेथड लगाइए और आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। और हाँ, वीडियो को बहुत से लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ऐसे क्या होता है, जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो आप लोगों तक नहीं पहुंच पाता है,
तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, तो ये 33 से 1/3% आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। यदि 1,02,400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 1,45,800 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करें। ठीक है, इसको मिटा दीजिए। चलिए, तो इतने रुपए होते थे शुरुआत में, इतने हो जाते हैं कितने वर्षों में? 3। तो इसका भी घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि पता है आपको 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष दिया है तो आपको घनमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ सिंपल वही प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट शुरुआत में कितना 1,024,00 रेशियो 1,45,800 0 से 0 कट गया 1,024 रेशियो 1,458। है 1,458 है। हाँ ठीक है, अब इसको सरल करिए, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 1 5, दोनों 18, ये कट गया। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए इसका घनमूल निकालना है तो अंडर रूट के अंदर 512, यहाँ क्यूब लिखेंगे, रेशियो अंडर रूट 729 क्यूब लिखेंगे। ठीक, 512 को जब तोड़ेंगे तो देखिए 8 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है। ठीक है, 8 8 64, 8 चौक 32, 8 छः 45 के यहाँ 8 आएगा, और रेशियो यहाँ पे ये 9 आएगा। इकाई पे अगर 9 रहता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी संख्या बाहर आएगी वो 9 में ही रहेगी। 9 हो गया। अंतर कितने का? 1 का। तो दर कितना हो गया? 1/8 गुणे 100 कितना आएगा? 8 एकम 8, 9 10, 8 दूनी 10, कम 8 2 10, 8 दूनी 16, 4 20, सही 4/8 1/2। या सीधे सीधे 4/8 अगर आप लिखेंगे तो 12 8 96, 400/8 आएगा, तो ये सिंपल हो जाएगा, तो बटे 1/2%, 12.5% आएगा। ठीक है, उसको सिंप्लीफाई, इसको भाई सिंपल करेंगे आप तो यही तो आएगा 12 सही 4/8%। तो इस बटे वाले को सरल करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो बराबर आएगा 12 सही 1/2%। ठीक है, ये वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था ताकि आप लोग कैलकुलेशन करना तो जानते ही हैं। तो 12 से 1/2%, ये रहा दर आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आ गया असली क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, सबसे मज़ेदार क्वेश्चन। कई बार ऐसे पैटर्न्स पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 क्वेश्चंस हम लोग आराम से देख चुके हैं, 5वां क्वेश्चन मैं बताने जा ही रहा था। ठीक है, तो अब देखिए 5वां क्वेश्चन कैसे करेंगे। कोई धन 2 वर्षों में 8,000 रुपये एवं वही धन 5 वर्षों में 27,000 रुपये हो जाता है तो दर ज्ञात करिए। देखिए कोई एक धन है 8,000 हो जाता है कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। वही धन 27,000 हो जाता है कितने वर्षों में? 5 ईयर्स, 5 साल में। यानी कि इस 3 साल का जो गैप है बीच में, इन्हीं 3 सालों में ये 8,000 रुपये 27,000 रुपये हुआ होगा। तो इसका जो बनेगा प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट, ये बनेगा 8,000 रेशियो 27,000, कट जाएगा 8 रेशियो 27। अब चूँकि ये 3 साल का है तो 1 साल के लिए फॉर 1 ईयर
8:27, यानी कि 2:3। यहाँ से अंतर आया कितने का? 1 का। तो दर बराबर हो जाएगा 1 बटे यहाँ पे कितना है 2 गुणे 100 बराबर 50%। ठीक है, तो ये रहा आपका पाँचवें क्वेश्चन का आंसर।